लखनऊ में भी वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि वंदे मातरम यह भारतीयों की अभिव्यक्ति है। अक्सर आप देखते होंगे कि इस प्रकार की रचनाओं में, इस प्रकार की कृति में किसी एक वर्ग विशेष को महिमामंडन करने का प्रयास रहता है, लेकिन वंदे मातरम इस पूरे गीत में अगर आप देखेंगे जो संस्कृत और बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। जब एक जवान सही मन से अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, जब एक किसान अपनी खेती की उर्वरता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए देश के नागरिकों के लिए अन्न उत्पादन करता है, और जब भारत का हर नागरिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सही मायने में वह वंदे मातरम का ही गान कर रहा होता है। और यही वंदे मातरम के प्रति हम सबका दायित्व बनता है। यही हमारा वंदे मातरम है। वंदे मातरम का अर्थ ही हुआ अपनी मातृभूमि का वंदन करना, अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना, अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान अभिव्यक्त करना, यही वंदे मातरम का अर्थ है। आज 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारत में वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और दिल्ली में स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जा रहा है। जगह जगह वंदे मातरम के सामूहिक गान हो रहे हैं। देखिए, राष्ट्रगान की जब हम बात करते हैं, उनकी अपनी एक महत्ता है और भूमिका है, लेकिन जब हम वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत की बात करते हैं तो साल 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। 15 अगस्त के आसपास और वापस 7 नवंबर 1926 के आसपास 2026 के आसपास इस पे फिर वापस बचे हुए पूरे कार्यक्रम करते हुए पूरे साल की यात्रा संपन्न होगी। मेरी अपनी ओर से आज इस अवसर पर बैठे हुए सभी सज्जनों को, सभी बहनों को, पत्रकार साथियों को, आगंतुक अतिथियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम। जब इन शब्दों का उच्चारण होता है तो वो केवल दुर्गा, सरस्वती माता का आप यूं कहें नमन नहीं है, बल्कि इन तमाम माओं को, इन देवियों को मातृभूमि के रूप में देखना। जब संकट की घड़ी हो तो दुर्गा बनकर दसों दिशाओं में शंख चक्र गदा के द्वारा असुरों का संहार करना, दुश्मनों का संहार करना, यह सिखाता है। वाणी विद्या दायिनी यानी वाणी में मां सरस्वती जैसा ओज हो, वो विद्या हो, वो सुलक्षण हो और हर भारतीय के अंदर वो पोषण हो, ये इन शब्दों का अर्थ निकलता है। और इसलिए आज चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अभी आपने सुना, सभी के लब पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। और इस वक्त जो तैयारी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, भारतीय सेना की ओर से भी सामूहिक राष्ट्रीय गीत गायन का आप प्रदर्शन देखेंगे। 150 वर्ष पूरे होने पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महा उत्सव है।
कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को आपके सामने हम रखते चलते हैं। साल 1905 का वो वक्त जब कोलकाता में वंदे मातरम संप्रदाय तक की स्थापना की गई, जो मातृभूमि को पूजा के रूप में मानते थे। वो लोग जो इस संप्रदाय से जुड़े, वो हर रविवार को वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरी निकालते थे। ये राष्ट्रीय चेतना का ही तो प्रतीक था। पूरे भारत को एक सूत्र में मातृभूमि के एक तिरंगे के नीचे लेकर आने का ही तो एक प्रतीक था। रविंद्रनाथ टैगोर खुद इसमें शामिल हुआ करते थे। वर्ष 1906 में बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो के संपादन में वंदे मातरम अखबार शुरू किया गया, जिसने देश में आत्मनिर्भरता, एकता और स्वतंत्रता की भावना जगाई। और आज वही एकता और एक निष्ठता की भावना भारतीयों में जगे, यही हमारी कामना है। जयपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसमें शामिल हैं। तस्वीरें आप देखें। अनुरोध करूंगी अगली प्रस्तुति के लिए हमारे बीच तालियों की गूंज। भारत माता की, भारत माता की होते हुए ये गुब्बारे आसमान की बुलंदियों को तस्वीरें इस वक्त आप जयपुर, राजस्थान की राजधानी से देख रहे हैं, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इधर गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर पटना में वंदे मातरम का सामूहिक गान करेंगे। उससे पहले उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, भारत की आत्मा का स्वर है। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया। साथ ही क्रांतिकारियों के मन में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण, गर्व और बलिदान की भावना जगाई। वंदे मातरम देशवासियों के हृदय में राष्ट्रवाद की अलख प्रज्वलित कर आज भी युवाओं में एकता, राष्ट्रभक्ति और नव ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। आप देखिए, वंदे मातरम ये गीत कैसे अंग्रेजों को थर थर कांपने पर मजबूर कर देता था। ब्रिटिश हुकूमत ये समझ गई थी कि उनकी हुकूमत के खिलाफ ये भारतीय एकता की पहचान बन गया है, और इसलिए वो दौर भी भारत ने देखा जब ब्रिटिश हुकूमत ने इस गीत को भारत के स्कूलों में भी बैन कर दिया था। लेकिन भारत आजाद हुआ और आजादी के इस प्रतीक गीत, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का आज उद्घोष हर घर हर गली में है।